सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 16 में हैं और हमने 16 चैप्टर जस्ट 16 चैप्टर में जस्ट स्टार्ट किया है और हमने उसका एक श्लोक किया। देखा हमने कैसे उसमें देवी गुणों के बारे में हमने स्टार्ट किया ना। असुरी गुणों का बाद में है, देवी गुणों के ऊपर 3 श्लोक है, असुरी पे भी 1 श्लोक है। और इसमें देवी गुण में जो ऑपोजिट है वो असुरी हम समझ सकते हैं, तो इसलिए उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करने में अक्लमंदी। यानी जो भी इसमें नहीं है, यानी फियरलेस नहीं होना है, तो फियरलेस होना है ना असुरी गुण, ये भी समझ जाने ना। कभी कभी हमको लगता है तो फियरलेस हो, असुरी लोग तो फियर रहता ही नहीं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा फियर रहता है। आज इंसान गलत काम फियर में ही करता है, ये हम समझ जाओ। जो इंसान असुर है, जो अधर्मी है, वो ज़्यादा फियर में रहता है, इसलिए वो अधर्म में। तो जो फियर हट गया तो फिर धर्म ही हो गया ना। फिर कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, इंसान फियर में ही करता है। आप इसको अच्छे से साधो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो भी इसका ऑपोजिट है, जो भी अशांति, वो सब असुरी गुण। पीस है तो ये तो अशांति। अभी देखेंगे हम कैसे कैसे करते हैं। तो हमने चैप्टर 16 का श्लोक 1 किया था, जो हमको गुणों के, देवी गुणों के ऊपर पूरा एक एक श्लोक पॉइंट पर पॉइंट, क्योंकि अभी हमने यहाँ तक किया। तो अभी किस तरह परमात्मा को हासिल करें, सबको क्वेश्चन रहता है ना, गुण कैसे होने चाहिए, बिहेवियर कैसे होना चाहिए। हमको सिंपल पॉइंट्स में दिया गया कि ये हमारे ऐसे गुण होने चाहिए। और फिर एक एक आप साधोगे ना एक एक पॉइंट को, तो ऑटोमेटिक आपका गुण वैसे होने लगेगा। और एक बार आपका गुण, आपका स्वभाव ऐसे हो गया, तो परमात्मा के स्वभाव को, ये सब स्वभाव समझो ना, परमात्मा कि वो पाने के लिए स्वभाव बेस्ट है। क्योंकि ये सब आपको किधर लेके आता है, परमात्मा के स्वभाव, जो परिशुद्ध प्रेम का है। ये कुछ भी रहेगा ना, इसमें कोई भी अवगुण रहा तो परिशुद्ध प्रेम नहीं रह सकता, पॉसिबल ही नहीं। डर में कभी परिशुद्ध प्रेम हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे आप ये जो भी गुण ले लो, ये गुण का एक थोड़ा भी परसेंटेज अगर उतर रहा तो वो परिशुद्ध प्रेम नहीं है, 100% नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ मिलावट आ गया, कुछ ना कुछ अशुद्धता आ गई। और अशुद्धता पे पूरा, थोड़ा भी पॉइजन रहा तो कौन पिएगा, खाना कोई खाएगा ही नहीं ना। थोड़ा भी पॉइजन रहा तो कौन खाएगा। तो उसी तरह हमको भी थोड़ा भी इसमें नीचे, तो ये प्योर प्रेम, परिशुद्ध प्रेम, जो प्योर शुद्ध, वो करेंगे तो स्वभाव हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हमको ये सब गुण में 100% रहना है। और ये बहुत आसान है, जैसे आप एक एक स्टेप करते रहोगे ना, और इसी में फायदा है। और इसी में हमको जो आनंद स्थिति, आनंद में कोश में, ये सब गुणों से हम जा सकते हैं। और उधर ही ब्लिस है, बाकी तभी आनंद नहीं है। हमको लगता है एंटरटेनमेंट में आनंद है, तो एंजॉयमेंट नहीं करे क्या, खुशी से रहे नहीं क्या, हमेशा रोते रहे क्या? अरे इसमें रोना है, इसमें जो हम अभी जो गुणों की बात कर रहे हैं, इसके ऑपोजिट में रोना है। इसमें तो फायदा ही फायदा है, इसमें सुख ही सुख है। पर इसके लिए साधक बन के इसको साधना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे अद्भुत गुणों को हम साधे और इसको जीवन में उतार सके, तो परमात्मा का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम श्लोक 2 देखते हैं, और 1 तो हमने किया, उसको रिवाइज करते हुए श्लोक 2 पे जाएंगे। और तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, उनके परिशुद्ध प्रेम को अनुभव, कितना शुद्ध है, कितना इन सब गुणों से भरपूर। इन सब गुणों को अगर मिक्स किया जाए तो परिशुद्ध प्रेम, उसका जो आउटपुट, उसका जो रिजल्ट निकलेगा, परिशुद्ध प्रेम। तो इसलिए हमें इन सब गुणों में जब हम परिपक्व हो जाएंगे, तो हम उस स्थिति में आएंगे, इस परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त करेंगे, जो परिशुद्ध प्रेम से भरपूर। उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वो सिर्फ देने बैठे। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दें, उनके इस ज्ञान के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके प्रसाद के लिए, उनके परिशुद्ध प्रेम करें और प्रार्थना करें कि हम भी ऐसे स्वभाव को प्राप्त करें। फिर हाथों का कर्षण करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों की चेहरों पे लो। ओम श्री गणेश। हमने देखा कि कितना अद्भुत परमात्मा का प्रेम है, और ये शुद्ध प्रेम को पाने की प्राप्ति हमको कैसे प्राप्त करें, उसका हमको रास्ता दिखा रहे हैं। ये हम 26 गुण है, बहुत सिंपल है,
इसको सब समझो। और ये एक से एक रिलेटेड है। ये जो ऑर्डर दिया है वही ऑर्डर मैंने आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देखा, तो ये ऑर्डर भी वही ऑर्डर में जाओगे तो बहुत आसान होगा। सबसे पहला फियर को हटाना। वाकई में हम साइंस में भी देखते हैं, जब मैं इधर प्रैक्टिशनर बता रहा हूँ तो उसमें फियर जब तक है तब तक कुछ नहीं है। मैं इसलिए देखो काउंसलिंग में लोगों को बोलता हूँ पहले फियर हटाओ, क्योंकि फियर से ही बीमारी आती है और डाउट से जाती नहीं। तो सबसे पहला फियर, डर हटाओ, निर्भय हो। जो चीज का डर रहेगा वही चीज आपके पास आएगा। जो लोग भूत से डरते हैं उनको ही सबसे ज्यादा भूत दिखता है। ये फैक्ट है। आप देखो जो भी भूत से डरते हैं ना, उनको 100% भूत दिखेगा, इसलिए तो डर रहे हैं ना। तो क्यों डरेगा इंसान? और जो बिंदा वही रोड पे जा रहे हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं, पर जो डरपोक इंसान है, भूत से जो डरता है उसको भूत दिख रहा है, जो निर्भय है उसको कुछ नहीं दिख रहा है। जो कुत्ते से डरता है उसको हर जगह कुत्ता ही दिखेगा, जो बिल्ली से डरता है उसको हर जगह बिल्ली ही दिखेगा, जो छिपकली से डरता है उसको हर जगह छिपकली ही दिखेगी। तो ये प्रॉब्लम क्या है, जो चीज से आप डरते हो वही आपके जीवन में आएगा। इसलिए कोई बीमारी से डर रहे हो तो वही बीमारी आएगी, ये समझ जाओ। इसलिए बहुत डेंजरस है इस चीज को। इसलिए क्या करना है, क्योंकि हम डर में ज्यादा उस चीज को याद करते हैं, डर में हम ज्यादा याद करते हैं, तो इसलिए उस चीज को याद करेंगे तो आएगा ही ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है ना, वो हमको समझना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट लॉ है। आप जिसको अट्रैक्ट करोगे आपके पास आएगा, और जिसको याद करेंगे वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पकड़ता है, वही वाइब्रेशन आपके बॉडी से निकलते हैं। याद एक बहुत पावरफुल टूल है, तो इसको याद में किसको रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद में भूत, कुत्ता, बिल्ली, ये सबको नहीं रखना है। याद में सिर्फ परमात्मा को रखो, तो उनकी प्राप्ति होगी। तो उनकी तरफ वो परमात्मा हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके तो लॉ ही है, ये लॉ है, और मेड बाय द मास्टर क्रिएटर, उन्होंने बनाया हुआ लॉ है। वो कभी फेल नहीं होता, परफेक्ट लगता है, परफेक्ट काम कर रहा है, सब अपने अपने धर्म पे टिके हुए। तो हमको इसमें डाउट नहीं करना, तो हमको मानना है कि अगर ये लॉ है तो हमको और केयरफुल होना। जिधर भी ऐसा कुछ याद है उसको हटाओ, याद में परमात्मा को लाओ। जो हमको चाहिए उसको याद करेंगे ना, जो अनवांटेड चीज को क्यों हम याद करेंगे? हमको तो ही ना चाहिए फिर, भूत तो ही ना चाहिए, सब तो ही ना चाहिए हमको, इनको याद क्यों करेंगे हम? इनको निकालो अपने मेमोरी में से, ठीक है। तो इसलिए इसमें पहला शुरुआती श्लोक 1 में फियरलेसनेस से हो, यानी शुरुआती फियरलेसनेस से। और इसमें अब इसमें सब फियरलेसनेस यानी फियर से परे जाना है, निर्भय की बात हो रही है, भय की नहीं। तो इधर किधर भी नेगेटिविटी की बात ही नहीं हो रही है। पर फियर क्यों लिखा गया? फियरलेसनेस यानी फियर से निकलना है, निर्भय होना है। यानी भय तो इसमें है ना, निर्भय में भय शब्द तो है, पर निर्भय यानी भय से मुक्त होना, डर से मुक्त होना। तो वही इसमें, तो इसमें फियर शब्द है, पर फियरलेसनेस है यानी निर्भय, हमें डर नहीं है। तो वैसे हर चीज देखिए इसमें फिर प्योरिटी, सेकेंड है प्योरिटी ऑफ माइंड। फिर उसके बाद मन की शुद्धता। मन की शुद्धता, मन जीत होने में मन की शुद्धता। जब मन को जीतते हैं तो मन जीत होते, तो इसके फियर के बाद मन का केंद्र आता है। अगर हम हमेशा डर में रहेंगे तो मन ही तो डर पैदा करता है ना, ये है वो आपको डराता है। इधर हमने डर को जीत लिया, निर्भय हो गए, फिर हम मन के साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो फियर में हमको हमको कुछ ख्याल ही नहीं देगा, मन तक हम पहुंच ही नहीं पाएगा, मन हमको नचाते रहेगा। जब आप फियर को बीट कर देते हो तो आप 1-to-1 मन के साथ खड़े रह के बात कर सकते हो, मन को आप ट्रेन कर सकते हो, मन के आप बॉस बनते हो। नहीं तो फियरलेस, जिसकी जो डरपोक है, जो डर में है, वो इंसान मन के सामने खड़े ही नहीं रह सकता, वो उसका तो गुलाम है, मन का गुलाम है। तो कहाँ से उसके सामने खड़े रहेगा, वाई टू वाई कॉन्टेक्ट कैसे उससे बात करेगा? पॉसिबल ही नहीं। इसलिए पहले आप निर्भय हो, फिर मन के सामने आप खड़े रह सकते हो, बोल सकते हो भाई तू मेरा गुलाम, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, जो तेरी बात मुझे, मैं जो बोलूंगा तुझे सुनना। ये आप तभी बोल पाओगे जब डर हटेगा, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो ये प्योरिटी ऑफ माइंड, यानी माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि मन हमारा है तो उसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना हमारा, वो हम डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं डिसाइड, मन नहीं डिसाइड करेगा। उसके बाद ज्ञान, जब आप मन जीत को, मन को कंट्रोल कर लेते हो, तो फिर आपको क्या ज्ञान चाहिए, क्या नॉलेज आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये विवेक जागृत हो जाएगा। फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन लेना है।
क्या चीज साधना है, उसके बाद उसको योग के साधना से आप उसको अपना ज्ञान बना सकते हो। तो ज्ञान इसमें ज्ञान या नॉलेज, और फिर उसके बाद योग। योग यानी किससे आपको कनेक्ट होना है, किससे नहीं होना है, आपका चॉइस है। तो ये चॉइस हमको करनी पड़ेगी। मैं संक्षेप में लेके जा रहा हूँ, तो ये सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। फिर इसके बाद है व्यवस्थित स्थिति। जैसे आपने ज्ञान हासिल की और उससे जुड़े विवेक से, तो आपकी स्थिति एकदम बेस्ट हो जाएगी। और ऐसे स्थिति को हासिल करना, स्थिति है ना अंदर के, समझो हमारा बॉडी तो केमिस्ट्री है ना, तो समझो अंदर के उस स्थिति की बात हो रही हो, केमिस्ट्री की बात हो रही हो, एकदम परफेक्ट बैलेंस में। तो ये हमको स्थिति को प्राप्त करना है। ये स्थिति में जो बोलते हैं ना, ये बेसिक स्थिति में आना ही पड़ेगा। बेसिक स्थिति जिधर कोई डर नहीं है ना, आप मन के गुलाम नहीं हो, आपके पास ज्ञान है। और ज्ञान में आपका ज्ञान है ना, अपने प्रॉपर चीज को, इन्फॉर्मेशन को आपने चूज किया, क्या चीज मेरा है, क्या चीज मेरा। आप योग में हो, आप बराबर राइट चीज से जुड़ रहे हो, योग आपका बराबर लग रहा है। योग यानी किससे कनेक्ट हो रहे हो, आप धर्म से कनेक्ट हो रहे हो। धर्म और अधर्म में तो चॉइस है ना, और क्या। तो आप धर्म से कनेक्ट हो रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपका और आगे का पाथ इजी हो जाएगा। यहाँ तक का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपने कर दिया तो आगे फिर इजी होते रहे। तो स्थिति बन गई, स्थिति बनने का देखो कितना, फिर स्थिति बनने का पूरा पारा चेंज हो जाता है। स्थिति बनने के बाद ही आपको दान करना अलाउड है, तब तक तो दान करना अलाउड ही नहीं, आप लायक ही नहीं हो दान करने, भले आप कुछ भी रहे। दान एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इसलिए हम बोलते हैं ना, परिवार में भी वो जो ज्ञान में नहीं है उसको दान कर, उसके हाथ से दान नहीं होता। डिसीजन दान का कौन लेता था, जो ये स्थिति जिसकी सही है। तो क्या दान में परमात्मा ने बोला, कृष्ण बोले मैं कौन हूँ, मैं पात्र हूँ। पात्रता देखनी बहुत जरूरी है। बिगर पात्र देख के दान देना वो सबसे बड़ा मूर्खता है। उसमें तो क्या हमको पाप ही मिलेगा, फायदा क्या है। आप फोटो निकाल के फेसबुक में डालो, यूट्यूब में, तो हजारों लोग लाइक करे, हजारों लोग आपको दान ही बोले, कुछ भी बोले, वरना अगर आपने पात्रता नहीं देखी है तो आपके हाथ से बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। ये फोटो वोटो सब मिलेगा, वरना आपकी दुर्दशा नीचे की तरफ हो गई, आपका पतन हो गया। आपका जर्नी ऊपर की तरफ नहीं है, परमात्मा की तरफ नहीं, आपका जर्नी किधर गया, पाताल की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की योनियों में आप जाने वाले। तो इतना खतरनाक है। तो दान में बहुत ध्यान देना है। एक ही दान हम हमेशा कभी भी कर सकते हो, है ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप बन के ज्ञान का दान। ज्ञान हम किसको भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अधर्मी को भी हम ज्ञान स्वरूप बल्कि ज्ञान रास्ता दिखा सकते हैं। तो हम वो परमात्मा का ही कार्य है। ज्ञान हम सबको दे सकते हैं, सिर्फ ज्ञान का दान ही कर सकते हैं। बाकी हर दान में पात्रता देखना अनिवार्य है। ये और यहाँ स्थिति ये थी, बोलते रहे स्थिति आने तक तो आपको अलाउड ही नहीं है ज्ञान। ज्ञान दान हम उसके बाद, दान उसके बाद आ रहा है, पहला नहीं है दान। पहले आपकी वो स्थिति हो गई है क्या, देन यू आर एलिजिबल टू डोनेट, दान कर सकते हो आप। फिलोंथ्रोपी जो भी बोलते हैं ना, फिलोंथ्रोपी, पहले उन लोग बोलते पैसा, बहुत पैसे आ रहा तो दान कर रहा है, वो बेवकूफ़ी है। पैसे वाला तो दान का अधिकार तो ही ना हो गया, आपका पैसा है ही नहीं, भले आपको लगता है आपने कमाया हो। पर जो भी ऐश्वर्य हो परमात्मा का, तो उसको किसको देना, क्या देना, परमात्मा देगा ना। आप जब दे रहे हो तो आपकी स्थिति सही है क्या, आपने पात्रता देखी क्या। अगर आपने पात्रता देखी यानी परमात्मा के निमित्त बनने, और परमात्मा ही उनको दे रहे आपके थ्रू। अगर उसके पात्रता नहीं देखी हो तो आपको हक ही नहीं है। फिर कोई भी अपने परिवार में भी किसको कुछ दे रहे हो तो भी वो ये पात्रता देखना जरूरी है। ये नहीं कि बाहर लोगों की बात नहीं हो रही है, दान किसको भी हो सकता है, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने माता पिता को, किसको भी अगर आप दान दे रहे हो बिगर कुछ ऐसे देना चाहते हो, तो चैरिटी में बोल सकते हैं, ऐसे जो भी देना चाहते हो आप, उसमें आपको पात्रता देखना अनिवार्य है, उसके सिवा देना अलाउड नहीं। क्योंकि वो आपका है ही नहीं। हमको लगता हमने कमाया, मेरा है, मेरा है, हमका कुछ है ही नहीं। बॉडी हमारी नहीं तो बाकी सबसे क्या लेना दे। बॉडी ने कमाया ना, बॉडी मेहनत कर रहा है, आप तो ही ना कर रहे। तो बॉडी मेहनत, तो बॉडी भी परमात्मा का है। तो अगर इस तरफ भी देखे तो हमारा कुछ है ही नहीं। हम तो सिर्फ अवेयरनेस है, हम सिर्फ दिशा देते बस, बाकी हमारा कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद इसमें फिर बाद में आता है कंट्रोल ऑफ सेंसेस। फिर कंट्रोल ऑफ सेंस, अभी आपको सेंसेस पे कंट्रोल करना है। अभी
हमको और बीच बीच में सेंसेस में ये करो वो करो, ये चाहिए वो चाहिए, तो इसको हमको कंट्रोल करना, ये आसानी से हो जाता है। एक बार आप दान करना, आपने देना चालू कर दिया लोगों को, दान पात्रता देख के इतना केयरफुली अगर आप दान कर रहे हो, तो फिर सेंसेस पे कंट्रोल लाना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप हमको बताए। अपना कोई चीज किसी को दे देना बिगर कोई एक्सपेक्टेशन से, तो वो तो हो ही गया ना, सेंसेस के परे की बात है ना। ऐसा तो ही ना सेंसेस में रह के सेंसेस की गुलामी में ये चीज हो ही नहीं सकता, दान हो ही नहीं सकता अभी पात्रता देख के, तो बिल्कुल नहीं। ऐसे आप किसी को शो ऑफ में दे रहे हो, फोटो खींचा, वो अलग चीज है, वो दान में आता ही नहीं है। फिर वो कुछ भी शो ऑफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर दान नहीं है। और दान उसका पाप पुण्य भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक तरह से पाप का खाता बढ़ सकता है, वो हम बोल नहीं सकते, पर पुण्य तो 100% नहीं मिल जाएगा। परमात्मा की तरफ तो 100% स्कोप ही नहीं, तो इसलिए पात्रता देखना बहुत जरूरी है। और इधर कंट्रोल ऑफ सेंसेस की भी उसके बाद है ना, सेंसेस को कंट्रोल में रखना। ये नहीं कि उनको देखना तो देखना चालू कर दिया, उनको सुनना तो गाना सुनना, अचानक बीच रात को आपने गाना लगा दिया, किसी को देखने का उसके घर पहुंच गया आप डायरेक्ट रात को, उसको फोन कर लिया, वीडियो कॉल करने बोल रहे हो, ये सब नहीं चलेगा, ये सब अलाउड नहीं। सेंसेस को तो सुनने का ही नहीं, बोलेगा नहीं वो मांग अभी दिल बहुत हुआ तो हमने दे आ गए, ऐसा तो ही ना होता है। ये सब चीज किस में आता है? ये सब अधर्म के कैटेगरी में। इसमें परमात्मा का स्कोप ही नहीं है मिलने का, दूर दूर। ठीक है, फिर इसमें देखो स्वाध्याय इसके बाद है। अब इसके बाद जब अपने सेंसेस पे कंट्रोल किया, तो सेंसेस पे कंट्रोल किया तो आपको हर जगह स्वाध्याय ने ज्ञान हासिल करना है ना, पढ़ना, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना। तो अपने जब सेंसेस पे कंट्रोल किया तो आप चॉइस कर सकते हो, और वेरी इंपॉर्टेंट चॉइसेस, यानी किस चीज को आपको चाहे, किस चीज को पढ़ना है, किस चीज का मनन चिंतन करना है, क्या चीज को देखना है। हर चीज में हम सत को देखेंगे, उससे हम क्या सीख ले रहे हैं वो चीज, हर चीज में। तो आपका पर्सनैलिटी क्या चेंज हो गया सोचो। गुरुकुल में यही सिखाना है हमको, यही तो सिखाएगा, हम और क्या सिखाएंगे, यही सब सिखाना है। इसी को और हम एडवांस में लेके जाएंगे और प्रैक्टिकल चीज करवाएंगे। फिर में जो भी खेती है, जो भी प्रोफेशन है, वो भी उनसे करवाएंगे। गुरुकुल में बच्चों को सब सिखाया जाता था, खेती से लेके, पढ़ाई से लेके, गुड हैबिट से लेके, मॉरल से, मॉरलिटी क्या है ना, हर चीज सिखाया जाता है। वैदिक नॉलेज, हर चीज, एवरीथिंग। तो ये चीज देखो कितना अद्भुत है इसमें। फिर बाद में क्या है? ऑस्टेरिटी, है ना, तप। तप कभी उसके बाद जब आपने सब, और ज्ञान वेद पुराण सब, तो उसके हिसाब से आप तप का चॉइस कर सकते हो। आप किस चीज के आपको तप सूट होता है, आपको जो करना है पात लो। इंडियन कल्चर में अनगिनत पात है, तप से लेके प्रेम तक, हर मार्ग से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। आपको कौन सा मार्ग चूज करना है, आप देखो। अगर आपको तप का मार्ग करना है, तप का मार्ग, तो वो सब आपके पास हर मीन्स अवेलेबल है। पर हर दिशा किधर होनी चाहिए? परमात्मा। आप गाड़ी कहाँ से भी चालू करो, ड्राइवर हो ना, आपको आपको क्या बोला गया है? आपको परमात्मा की तरफ पहुंचना है। तो वो हिसाब से आप कहाँ से भी रहो, आप किधर भी कौन सी जगह में रहे, तो वो मैटर नहीं, पर आपको दिशा परमात्मा होना चाहिए। तो वो इसमें ऐसे करने, ये सब फॉलो करने से ये इजी हो जाएगा। ये हो गया। फिर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी मुंह पे कुछ भी बोल देना, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, सत्य को बोलना, राइट चीज बोलना, टिट फॉर टैट। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं है, ये हमको याद होना चाहिए। इसमें बहुत कंफ्यूजन है। लोग बोलते हैं मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो कुछ भी गाली दे गुजर तो ही ना होता है। आपको सामने वाले का रेस्पेक्ट करना है, आपको करुणा, परिशुद्ध प्रेम का ही एक पार्ट है करुणा। करुणा यूज करके आप रह सकते। तो ये सब चीज था। 26 का ये हमने 10 देखा, तो और अभी हम बाकी 16 गुण बाकी दो श्लोकों में देखें। तो आज हम श्लोक 2 करेंगे। तो कौन पढ़ने वाला है श्लोक 2? कौन रिसाइट करने? मैं कर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि श्लोक 2 रिसाइट करें। श्री गणेशाय नमः। श्री भगवान वाच अहिंसा सत्यम अक्रोधस् त्यागः शान्तिर्भीषुणम् दया भूतेष्वलुप्त्वम् माधवम् हीरचापलम्।
बहुत अच्छे, धन्यवाद दिवेश, कितना अच्छे से रिसाइड किया। तो कोई श्लोक 2 है, अब इसमें भी हम वही गुणों पे एक फ्लो में है, तो कंटिन्यू टोटल 26 गुण बोले गए, तो हम एक एक श्लोक वाइज ले रहे हैं। ओके, तो अभी सेकंड श्लोक में हमने कौन से गुणों के डिस्कस किया देखा, तो उसमें भी गुण ही चल रहा है। तो उसके बाद हमने उधर किधर रुका था, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, यानी हमको जो हमको हमको किसको भी टिट फॉर टैट नहीं करना है ना, वो नहीं करना। तो क्या करना है हमको, तो इसमें हमको उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो फैक्ट है वही हमको, सत्य ज्ञान को ही रखना है सबके सामने। कोई लोग बोलते हैं ना, अरे ज्ञान में ये सही समय नहीं दिखा मुझे ज्ञान बात करने का, मैं राइट टाइम देख के बात करूँगा। राइट टाइम डिसाइड करने वाले हम कौन है? हमको जो है जब भी सामने मौका मिला है, बाद में मिलेगे नहीं मिले हमको तो ही ना पता है। हमको एक सेकंड बात का नहीं पता बाद में मिलेगे नहीं मिलेगे, है ना, ये सही समय नहीं है, ये डिसाइड करने वाले हम कौन है? हमको पता ही नहीं, क्या पता वही सही समय है। हम वो समय भूल जाते हैं, हमको लगता है हमारे हिसाब से हम सोचते हैं सही समय नहीं है, पर क्या पता ये बेस्ट टाइम था वो चीज़ बोलने का, वो घटित होने वाला टाइम था, वही चीज़ घटित होने वाला था, तो आपने रोक दिया, आपके कर्म की शक्ति। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो हमको बहुत ध्यान देना है कि हम हर जगह बोलते हैं ना, जिधर दिशा देनी है तो कोई गलती नहीं करनी, और दिशा गलत जगह दे दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भले आपने सब किया हो, पर दिशा जो देना है वो अगर रॉन्ग दे दिया तो सब प्रॉब्लम है। इसलिए इतने सारे गुण बता दिए कि हम हर जगह हम ट्रैक में रह सके, ट्रैक चेंज नहीं करे थे हमका। अगर ट्रैक चेंज कर दिया तो खत्म, फिर आगे आगे बहुत डिविएशन हो जाता है, रिटर्न आना बहुत मुश्किल है। रिटर्न आके जर्नी चालू करना है या बाजू में तो कूद के चले जाओ, ऐसा नहीं, बहुत बहुत वास्ट डिफरेंस हो जाता है। कोई दूर दूर तक आप फिर वो नहीं रहे, वो ट्रैक के आसपास भी नहीं है, आप दूसरा ट्रैक पकड़। ठीक है, तो इसमें पहला सबसे अहिंसा। अभी अहिंसा को लेके, शब्द को लेके इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि उसका कोई बोल ही नहीं सकता। अच्छे अच्छे लोग फंसे हुए हैं। अहिंसा 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 अहिंसा, अरे हिंसा अहिंसा नहीं है, अहिंसा है। तो अहिंसा बोले तो गांधी जी ने जो एक महात्मा गांधी जो बोले थे ना कि ये गाल दिए तो दूसरा गाल दिखाओ, तो ये अहिंसा नहीं है ऐसा। इसमें क्या, इसमें अहिंसा क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि राइट यूज ऑफ वायलेंस, राइट यूज ऑफ जो भी शस्त्र है। अभी जैसे चाकू मेरे हाथ में है, तो मेरे को एप्पल काटने के लिए यूज कर, मेरे को बहुत, मैं एप्पल काट के खाऊंगा ना, तो इसको कोई बोलेगा ये आपने हिंसा कर दिया, अपने चाकू का यूज किया, अरे भाई मैं एप्पल काट के खा रहा हूँ, उसमें क्या गलत कर रहा हूँ? तो ऐसे आप क्या चीज को कैसे यूज करते हो, उस पर वही चीज आप किसी को डराने के लिए यूज कर दे तो वो अहिंसा नहीं, आपने गलत कर दिया। आपके बचाव के लिए कुछ आपने शस्त्र उठाया तो वो अहिंसा, अपने बचाव के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, है ना, धर्म की रक्षा के लिए, धार्मिक लोगों की रक्षा के लिए, स्त्री के रक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए, ये सब के लिए आपको, आप उधर अहिंसा देखते बैठोगे तो नहीं चलेगा, उधर आपको शस्त्र उठाना, उनकी रक्षा आपकी कर्तव्य है, बच्चों की। तो वर्ण में बच्चे और स्त्री लोग तो कोर है ना सनातन धर्म के, वर्ण आश्रम धर्म के, तो उनकी रक्षा ही तो बाकी लोग का काम है, और है क्या? तो वही इसमें अहिंसा का फिर राइट यूज ऑफ शस्त्र, राइट यूज ऑफ वायलेंस, जो बोला, यानी राइट यूज, राइट समय पे यूज। ऐसा नहीं कि हमेशा कुछ भी बोल दिया चाकू लेके मार, हमेशा तैयारी लो लड़ने के लिए, उसकी बात नहीं हो रही है। अहिंसा की बात हो रही है, आप वैल्यू प्रॉपरली इवेल्युएट कर रहे हो किसका फॉल्ट है किसका नहीं, उसको समझा रहे हो, फिर भी एग्रेसिव है तो उसको शक्ति से रोकने भी आना चाहिए। ये नहीं कि बस अभी क्या करूं, उसमें ताकत ज्यादा, मैं बाजू में आ गया जबरदस्ती लग हो जाता है, ऐसा नहीं चलता। आप वी नीड टू बी, हमको अत्याय बोलते ना, अन्याय सहना बहुत बड़ा पाप है, तो अन्याय सहना पाप है ये तो बहुत जन मानते, पर अहिंसा, अहिंसा का मतलब यही मानेगा, अहिंसा का मतलब है अगर अन्याय सहना पाप है तो उससे लड़ो, यही अहिंसा है। आपके शक्ति अनुसार आपको कार्य करना है, आपको जो शस्त्र आता है वो यूज करना है, पर ये सब अधर्म के खिलाफ। हाँ, खुद को प्रोटेक्शन में, स्त्री के प्रोटेक्शन में और बच्चों के, स्त्री यानी अपनी स्त्री नहीं, अपने परिवार की स्त्री नहीं, हर स्त्री जो धार्मिक है, धार्मिक जो धर्म यानी जो परमार्थी हो चुकी,
तो वो हमको देखना पड़ेगा। तो उधर वही तो मैं सबसे बड़ा फेवर है हमारा, और क्या। फिर उसके बाद है सत्य। सत्य में यानी ट्रूथफुलनेस। अभी सत्य पे टिकना बहुत जरूरी है। राम जी को हमने देखा ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, हमेशा सत्य की बखिया कुछ बात ही नहीं की। यहाँ तक के पता था राम जी का इतना सत्य बोलते थे कि उनको फिर वो अकेले कुछ कर भी नहीं, इसलिए हनुमान जी को भेजना पड़ा कि वो युक्ति रचे। राम तो एकदम नर बोल के ही जिए पूरा। तो वही जब कुछ स्पेशल पावर उन्होंने यूज नहीं किया, न कभी उन्होंने सत्य को छोड़ा, असत्य का कभी साथ नहीं दिया। तो ऐसे अद्भुत, तो हमको भी क्या इसमें फायदा है सत्य में, हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम सब पॉइंट लेके चलते भी आगे। फिर इसमें अक्रोधम यानी एब्सेंस ऑफ एंगर, जो कितना ब्यूटीफुल है, यानी एंगर, एब्सेंस ऑफ एंगर बता दें। यानी एंगर को हमको क्या करना है, उसको एब्सेंट, वो एब्सेंट कैसे हो सकता है तो वो भी हम देखेंगे। तो एंगर से, एंगर अच्छा नहीं है, हम सबको पता है, वो पहले हमको जलाता है। फिर वो बाद में जलेगा नहीं जलेगा तो बात की, उसको नुकसान होगा नहीं वो तो बात की बात है। पर हमको जिधर हमने क्रोध किया उधर हमारा तो नुकसान हो गया, टावर तो हो गया, श्राव ऐसे निकल गया जिसको क्लीन करने में 1 दिन लगेगा। और कोई कोई बॉडी तो उसको करने लायक भी नहीं रहता है ना। तुम्हें फियर में रहेगा तो कहाँ से सब होगा, सब नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें बहुत ब्यूटीफुली दिया है, वही बताया क्या कि क्रोध, एब्सेंस ऑफ एंगर, एब्सेंस, एंगर है ही नहीं है, उधर नहीं दिख रहा है कुछ, है ना, होना ही नहीं है, इसका अंश भी नहीं होना चाहिए। क्रोध, क्रोध बहुत हानिकारक है। फिर इसमें त्याग है, उसके बाद है त्याग, यानी रिनोन्सिएशन, यानी त्याग करना। त्याग ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप हम डिटेल में बाद में लेंगे। पर त्याग को याद करो, त्याग से आप बहुत बहुत बड़ी बड़ी सिद्धि हासिल कर सकते हैं। क्योंकि क्या कुछ हम कुछ चीजें जो हमको छोड़नी हो तो छोड़नी पड़े, तो ये त्याग हमको मदद करेगा। अब उसको पकड़ के रखो तो हम, अभी समझो पानी में डूब रहा है कोई बंदा, पत्थर को पकड़ के रखा है, तो कोई बाहर से ये बोले पत्थर छोड़ दे, पत्थरों क्यों पकड़ के रखा, उसके अंदर जा, उन्होंने सुने ही नहीं। तो ऐसे प्रॉब्लम में हम है, तो हमको क्या करना है, हमको ये ध्यान देना है, हमको पत्थर को छोड़ दो, पत्थर नीचे चलेगा, आप ऊपर आ जाओगे, इतना सिंपल है। तो वही हमको ये त्याग उधर हेल्प करता है। अनवांटेड बर्डन, हम जो कंधे पे अनवांटेड चीज लेके गए उसको छोड़ो, धीरे हल्का हो जाओ, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है शांति, यानी पीसफुलनेस। अभी पीस, ये इंटरनल बाहर की पीस की बात नहीं हो रही है, इंटरनल, ये भी हम देखेंगे। अभी हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, फिर मैं एक करके लूंगा। अभी इसमें श्लोक में क्या क्रमांक में दिया है वो मैं दिखाऊं। पीस, शांति हो गया। उसके बाद है फॉल्ट फाइंडिंग, यानी दूसरों का फॉल्ट ढूंढते रहना। ये बहुत बड़ा, उससे बचना है, ये बहुत खतरनाक एक्ट है। तो इसमें उससे, यानी बोलते ना कि दूसरों में गलती देखना, उधर हमारी दृष्टि गलतियों में होना चाहिए कि नहीं, दूसरों के फॉल्ट में, कि उसने देखो ये गलती कर रहा, वो ये गलती कर रहा, उसमें ये कमी है, ये कमी। तो फॉल्ट फाइंडिंग से हमको बचना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम देखेंगे। फिर दया, कंपैशन, करुणा। एक करुणा बहुत पावरफुल, देखो इसमें क्या है, करुणा बहुत बड़ी शक्ति है। दया, करुणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। करुणा के बगैर हम क्या करेंगे, अधर्मी लोगों को कैसे हैंडल करेंगे। और उनको देखे क्रोध आ गया, कुछ आ गया, तो हमारे ही पतन होने वाला है। तो उधर हमको करुणा, उनको आइसोलेट करना है, हमको खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। करुणा में क्या होता है, आप तकलीफ में नहीं हो, आप पीसफुल हो। पर आप वो ज्ञान, आप ज्ञान स्वरूप बोल के समझ, पर नहीं समझ रहे तो कोई क्या करे। तो परमात्मा समझते हैं, हमको उनसे कोई पाप नहीं लगता, तो हम फ्री है उससे। तो ये हमको क्या करना है, फॉल्ट से बचना है। ये क्या, कंपेयर, करुणा का यूज करना। करुणा अधर्म भी के लिए करुणा, करुणा भी परिशुद्ध प्रेम का एक स्वरूप है, बहुत प्यारा स्वरूप है। इसको प्रैक्टिस करो, बहुत प्यारा स्वरूप है। कभी कभी बोलते हैं ना, अभी हमेशा परिशुद्ध प्रेम में रहे, तो किसी का कुछ नुकसान हो गया तो उधर भी हम क्या खुश रहे, हंसते रहे, जो हो गया छोड़ दो। तो उधर हमको करुणा, करुणा के कुछ भी उनका नुकसान हो तो करुणा से आप हैंडल कर सकते हो ना। तो करुणा और ये दो हमको इमोशन लेके, इसके बाद तीसरा इमोशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। करुणा और परिशुद्ध, ये दो ही होना चाहिए।
उसके भूतेशो कंपैशन करुणा किससे, हर लिविंग बीइंग, ऐसे नहीं सिर्फ इंसानों के लिए, हर लिविंग बीइंग के लिए, जानवर भी आ गए उसमें, पेड़ पौधे भी आ गए, सब, सबसे आपको करुणा होना चाहिए, सबसे कंपैशन होना चाहिए। यानी एब्सेंस ऑफ ग्रीड, लालच से बचना है। लालच बहुत बड़ी बुला है, उससे हमको बचना अनिवार्य है। लालच है तो फिर उधर ही गाड़ी रुक गई, यहाँ से फिर नीचे गिरना चाहिए, तो उससे हमको बचना है। फिर मर्तबम यानी ये गुडनेस है, जेंटलनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जेंटलनेस। इसमें डिटेल में मैं करूंगा बाद में, तो आप लेके चलते हैं फिर थोड़ा। फिर रित यानी मॉडेस्टी, ऑफिस में ला अच्छे लय यानी लैक ऑफ फ्रिकलनेस। अभी ये सब फ्रिकलनेस यानी क्या है वो भी बताऊंगा, तो धीरे धीरे हम चलते हैं, एक एक का एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहला था इसमें अहिंसा। अहिंसा तो मैंने काफी बताया। सबसे बड़ा अगर कोई मिस समझने में गलती तो अहिंसा का हुआ। अहिंसा का मतलब होता है राइट यूज ऑफ वायलेंस या राइट यूज ऑफ फोर्स, जो भी फोर्स हम उसका राइट यूज, गलत जगह यूज नहीं करना है, सही जगह पे यूज करना। यानी बच्चों को हम सिखा रहे कुछ, तो उस पर क्रोध कर रहे हैं, उसको उनको कुछ पनिश कर रहे हैं, तो उसमें सब राइट यूज होना चाहिए हर चीज में। ऐसा नहीं कि दुश्मनों के ये है, ऐसे नहीं, हम खुद के हमारे परिवार में भी अगर हम इसको यूज कर सकते हैं तो यूज कर सकते हैं। जिधर वो गलत कर रहा है, धर्म कर रहा था, हमको उसको रोकना जरूरी है, उसको पनिश करना जरूरी। तो किस तरह, तो हमको नहीं, तो हम नहीं पनिश करेंगे तो फिर कुदरत पनिश करेगा। वो बहुत उनके जो लॉ जो पनिश करता हो तो बहुत खतरनाक हो, तो जैसे करना जो बराबर होगा हो तो ही ना बचाव करेगा, वो नहीं बचाव करेगा। परमात्मा को हमको हम तो परमात्मा से कनेक्टेड ही नहीं है, अधर्मी तो कनेक्टेड है नहीं, तो वो कैसे खुद का बचाव कर सकता है, कैसे परमात्मा की शक्ति को ला सकता है बचाने के लिए, पॉसिबल नहीं। उसके बाद ट्रूथफुलनेस। अभी ट्रूथफुलनेस में हमको क्या करना है, ये सबसे एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है, स्वयं परमात्मा है। तो अगर स्वयं परमात्मा ही ट्रूथफुलनेस है, तो हमको क्या करना है, जो भी हम अच्छा करेंगे वो परमात्मा की तरफ जाएगा, और जो भी गलत करेगा परमात्मा से दूर लेके जाएगा, समझ जाना। अगर ट्रूथफुलनेस हम कर रहे हैं यानी हम परमात्मा के करीब जा रहे, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है, वो परमात्मा। एब्सोल्यूट ट्रूथ से बढ़कर कुछ है नहीं सत्य। तो हमको अगर हमेशा हम ट्रूथफुलनेस पे रहे तो हमारा दिशा किधर है, परमात्मा। अगर हम किधर भी गलत चीज यानी किधर भी झूठ बोलने लग गया, हमने फॉल्स पे ध्यान दिया है, गलत चीजों पे ध्यान दिया, तो हमारा पतन निश्चित होगा, वो परमात्मा की तरफ नहीं जा सकता। तो इसलिए ट्रूथफुलनेस पे डटे रहना। फिर एब्सेंस ऑफ एंगर, यानी क्या होता है एंगर से कैसे बचे, ये इसमें एक बहुत प्यारा चीज आप यूज कर सकते हो, जो मुझे भी हेल्प किया है। इसमें एंगर से बचने के लिए आपको सबसे पहले सबसे बड़ी डाल है डिटैचमेंट। जैसे आप डिटैच होते हो ना, एंगर निकल जाएगा। आप देखो जो चीज से आप जुड़े हुए, जिधर आपका आसक्ति है, उधर उधर गुस्सा ज्यादा रहता है। जिधर आप अनासक्त हो गए, सब आसक्ति दूर हो गए, तो ऑटोमेटिक आपको क्रोध नहीं आएगा, आप में शांतता आ जाएगी, ऑटोमेटिक एक पीसफुलनेस, आप अंदर से एक पीस को अनुभव कर। ये बहुत जरूरी। और दूसरा सरेंडर टू गॉड। सिर्फ डिटैचमेंट से हो जाएगा क्या, नहीं होगा, तो आप किधर तो अटैच रहेगा, तो ह्यूमन बॉडी को बीइंग अ सोशल एनिमल कुछ तो हमको चाहिए ना, इंटरेक्शन, किसी से तो हम वार्तालाप करते, किसी से तो कनेक्ट रहे। तो कनेक्शन में किसको करना है, सरेंडर किसको करना है, परमात्मा। जिधर आप यहाँ से डिटैच हुए सब चीजों तो भौतिक चीजों, तो तुरंत आप कनेक्ट हो जाओ परमात्मा को, उधर से शक्ति इतनी मिलेगी कि फिर आप कलयुग का हर नेगेटिविटी को आप झेल सकते हो। तो ये जो करनी गई जो हमने लास्ट चैप्टर किया योग पर, पुरुषोत्तम से योग, तो ये बहुत जरूरी है। इसमें हम जो भी बोलते हैं समर्पण टू गॉड, हो समर्पण है, कनेक्शन है, जो भी हो, तो वो क्या होगा, वो योग ही है ना। तो पुरुषोत्तम योग जो हमने जो 15 चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो वैसे वो चैप्टर घड़ी घड़ी पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमको दिशा इसमें ही मिल रहा है, तो किधर कैसे हम करें। ये भी। फिर रिनॉन्सिएशन। रिनॉन्सिएशन यानी क्या, हम कुछ चीज को त्यागते हैं। तो त्याग का महत्व कैसे है, अभी त्याग करने के पीछे एक थॉट आप चलाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी आप त्यागना है, तो कैसे त्यागेंगे, इसको इजी कैसे करना, तो त्याग सबसे डिफिकल्ट लगता है।
कि हम सब चीज त्यागे तो फिर फायदा क्या, फिर हम करें क्या। तो हमने अगर ऐसे हमने कहा साधक बन के आप ये सोचिए कि हर जो भी भौतिक चीज हो किसका, उसका ओनर कौन है, परमात्मा। अगर परमात्मा ओनर है तो उसका जो भी उसका भोगने का अधिकार किसको, जो ओनर है वही भोगेगा। तो भोगने का अधिकार सब ये परमात्मा का ही। तो हम क्या करें, हम ये सर्विस टू गॉड, हम यही सब जो है सब सर्विस परमात्मा के सर्विस में लगा दे तो हमारा काम हो गया। तो उसी को त्याग का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के सब छोड़ दो कुछ भी, हर चीज को परमात्मा के सेवा में लगा। तो उसमें आपका स्वार्थ भी आ गया, आपका परिवार भी आ गया, है ना, परोपकार भी आ गया, सब आ गया। परमार्थी होने वही, तो इसमें सब कुछ पॉसिबल है, इजी है। तो इसमें त्याग, एक्चुअली त्याग हम कोई लोग को त्याग, तपस्वी को देखते इतना त्याग कर दिया बाप रे कैसे करते, तो उनका उन्होंने परमात्मा के सर्विस में है ना, तो उनको प्राप्ति हमसे ज्यादा हो रही है पर हमको नहीं दिखता है। प्राप्ति हमसे ज्यादा उनको मिलता है, फल भी सब ज्यादा उनको मिल रहा है, पर हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हम योग माया से अदृश्य, हमको नहीं दिखेगा, उसे समझेगा भी नहीं। तो त्याग में, और त्याग बहुत ही ईजी है, और त्याग यानी सब कुछ छोड़ना नहीं है, राइट चीज को राइट बैलेंस में लेना और सब कुछ परमात्मा के सर्विस में रखना। यानी हम करता ही नहीं, करता भी परमात्मा है, हर चीज का ओनर भी वही, हर चीज का भोक्ता भी, करता भी वही, भोक्ता भी वही, है ना। उसके बाद है पीसफुलनेस। पीसफुल इधर किधर भी बाहर की बात नहीं होती, इनर पीसफुल की बात होती। और अंदर की शांति कहाँ से आएगी, इसमें ना बहुत ही पीसफुल है। शांति लाने के लिए एक ही में तरीका, अंदर की शांति कब आएगी, जब अंदर से आप पीसफुल कब होगे, सोचो जरा। अंदर की शांति कब होगी, आप सम स्थिति में रहोगे, एकदम सम स्थिति। आप तो ये कब आ जाए ना, इक्विलिब्रियम, अंदर एक इक्विलिब्रियम, ये नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं मिला ये नहीं, और रोते रहो पूरा। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जो रोते ही रहते, ये नहीं मिला ये नहीं मिला, और जो भी चीज के लिए नहीं मिला कर रहे वो वाकई में उनको नहीं मिलता, ना उसको भोग पाते ना कुछ कर पाते। तो ये कब होता है, जब हम बाहर बाहर सब कुछ पीसफुल करने देखेंगे, अंदर कुछ भी पीसफुल नहीं है। तो ये पीसफुल अंदर की बात हो रही है, इटर्नल इटर्नल की बात है ना। तो पीस पे कब रहेंगे, जब हम बाहर के पीस, हम अंदर की सुकून को देखेंगे, है ना। स्टेट ऑफ आनंद, आनंद बोलते हैं ना, स्टेट ऑफ ब्लिस, उसमें रहोगे ना तो ऑटोमेटिक वो बेस्ट स्टेट टू बी। और ह्यूमन बीइंग एक ही प्राणी है जो इसमें जा सकता है, बाकी जानवर हो गए सब पौधे, उनको अलाउड ही नहीं। तो ये चीज हो गया रिनॉन्सिएशन, ये अपना ये हो गया ना पीसफुलनेस। फिर हो गया दूसरा, रेस्ट्रेन फ्रॉम फॉल्ट फाइंडिंग, यानी रेस्ट्रेन फ्रॉम फॉल्ट फाइंडिंग, यानी दूसरों का कमी देखना, दूसरों में कमी देखना। इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि हम जो चीज देखते हैं वो हम में पड़ता है। अगर हम किसी की कमी देख रहे हैं किसी में, हर में, और ये नॉर्मल में देखा हूँ कितने लोगों का ये कि दूसरों में कमी ढूंढते हो, और जब हम जिस पे हम फोकस कर, किसी कमी में फोकस करो तो हम क्या, वो कमी क्या होगी, वो हवा में आना। फिर से हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया, है ना। तो इसमें हमको बहुत केयरफुल रहना है, हमको क्या करना है, सब में गुडनेस ही देखना है। जैसा हम सब में गुडनेस देखे तो क्या होगा, हम में हमारा मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। जिधर हमने सब में बुराई देखी तो मन उधर और डर्टी होते रहेगा, और मन को हम डर्टी करते और उसको दूषित करते रहेंगे। क्योंकि सेंसेस तो मन का सरदार है, मन का कौन चीफ कौन है, इंद्रियों का चीफ कौन है, मन है। तो उसमें जो भी हम देखेंगे अच्छा दिख रहा है ये दिख रहा है, तो हम कनेक्ट कौन, स्ट्रॉन्ग कौन हो रहा है, मन हो रहा है। तो मन क्या दूसरों में क्या देखता है, कमी देखता है, कमी देखने पड़ेगा तो खुद को ऊपर रखने देखेगा, तो दूसरों ये कम है वो कम है ये कम है, तो हम भी वही देखने लग जाएगा, तो हमारा वो स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना है, दूसरों में अच्छा ही देखनी है। अगर हम दूसरों में अच्छा ही देखे तो क्या होगा, तो मन को पॉजिटिवली
ये कहता है मन और आपका स्ट्रांग होगा, एक्टिव हो जाएगा, आप और कौन से दिशा में, सत्व प्रदान में रहेगा, ना वो अच्छी चीज ही आपको करेगा, आपका दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत प्यारा हो जाएगा। और ऐसे लोग काफी लोग को मैं मिला हूँ। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बहुत प्यारी चीज है, पर वो पॉपुलेशन में बहुत कम है। पर ऐसे बॉम्बे में हर जगह भी ऐसे लोग आपको दिखेंगे। अभी वो दिखना चालू हो गए, ओपन होना चालू हो गए, अभी ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सब ज्ञान को अभी काफी लोग जानना चालू हो गए, उसमें से काफी लोग प्रैक्टिसिंग भी है। यानी एक्सपेरिमेंटल है ना योगा, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, सिर्फ उसको थियरी पे लोगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना। तो रेस्ट्रेन फ्रॉम फॉल्ट, इसमें क्या होता है, इसका यही बात, दूसरों में हम बुराई देखें तो हमारा मन दूषित हो जाएगा, दूसरे में अच्छाई देखें तो हमारा मन पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। पर हमको फिर इसमें वही संत लोग के, जो होली लोग है, जो साधु संत, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग खुद के अंदर, अपने अंदर बुराई देखते हैं और दूसरों में अच्छाई देखते हैं। तो ये प्लस हो गया और प्लस प्लस हो गया। तो जिधर आपने खुद में बुराई देखना चाहो, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये फॉल्ट है, मेरे ये हैबिट अच्छी नहीं, तो हम क्या उस पर काम करना चालू, उस पर क्या हमको शक्ति कैसे मिलती है, वही परमात्मा से, देवी देवताओं से, तो उनसे हमको शक्ति मिलती है, हम उस पर जीत हासिल कर सकते। क्योंकि हमने खुद की स्थिति बनाने चालू की ना, कि इसमें मैं परमार्थी हो सकता हूँ क्या, इसमें मेरे पिता में परिवार में मदद करेगी क्या, परमात्मा में मदद करेगी क्या, हम इवेल्युएट कर रहे हैं ना। तो हम इवेल्युएट कर, मैं धर्म में धार्मिक है क्या, ये राइट समय है क्या, वो सब देखिए तो ऑटोमेटिक आपका आपका बेनिफिट होने लगता है। परमात्मा को स्वयं गाइड करने बैठे, कुछ ना कोई इशारा दे देगा। यही बहुत एडवांटेज। तो हमको क्या करना, खुद में कमी देखना है, तो उससे हम खुद में कमी देखें तो उस पर हम वर्क कर सकते हैं, वो कमी को हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं, वो कमी से ही हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसमें इसलिए बोले खुद में कमी को देखो कि कमी दूर हो जाए, औरों में क्या देखो, औरों में अच्छाई को देखो कि आपका मन अच्छा होगा, उनका हो ही नहीं वो अलग बात है, पर आपका तो मंगल होगा 100%। ठीक हो गया। फिर क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ ग्रीड। अब ये ग्रीड, लालच इतनी बुरी बला है, लालच से बचना, ग्रीड से बचना बहुत जरूरी। तो ग्रीड में क्या होता है, ग्रीड में हम, और सबसे बड़ा बॉडी कॉन्शियस में ग्रीड ही सबसे ज्यादा ग्रीड हानि करता है, तो बॉडी कॉन्शियस में करता है। जिधर आप बॉडी कॉन्शियस में हो तो ऑटोमेटिक उसको प्रिजर्व करना आपको ग्रीड हो जाएगा, उसको लंबा से लंबा चलना। तो ये ग्रीड यानी क्या, हमको फिर क्या कराते हैं, ये अनवांटेड चीज, गलत चीज कराते हैं। लालच में हम और ऑक्यूपाई और चीज को हासिल करना चाहते हैं। क्यों, कि हमको लगता है कि अभी सबको पता है कि मटेरियल पोजीशन जो भी आप लोग कुछ तो लेके जाना नहीं है, फिर भी लोग जमा कर रहे हैं, इतना पैसा जमा कर रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों, क्या, उनको पता ही नहीं किसके लिए क्या ले। और वो और भी कर रहे हैं, और करते जा रहे हैं, और चाहिए और चाहिए, क्यों चाहिए, कुछ ग्रीड का कोई सीमा नहीं है ना। कभी कभी ये ग्रीड इतना हाई लेवल पे बढ़ जाता है कि वहां से रिटर्न आना इम्पॉसिबल है। ये एब्सेंस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीड। और मॉडेस्टी यानी गुड बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे बिहेव करते हैं, हमको लगता है हमने कुछ बुरा बोला नहीं। मैं कितने लोग को जानता हूँ जो मुंह कुछ बोलेगे ही नहीं, ऐसे बैठे रहेंगे। किधर शादी में देखो, आप किधर शादी में जाओगे, किधर किधर जाओगे, तो आपको देखा कुछ लोग एकदम शांत बैठे रहते। उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के शादी में क्या हम आए, अटेंडेंस के लिए आते। तो क्या रहता है, तो वो मॉडेस्टी, वो मुंह से तो कुछ बोले नहीं, किसी को हाथ से कुछ मारे नहीं, तो क्या गलत है। अरे मॉडेस्टी मिसिंग है ना, बिहेवियर, ये अच्छा हैबिट थोड़ी ना। और जो श्राव जो निकल रहे गलत चीज के लिए, वो भी आपको और हार्म करे, वो और हार्म करेंगे। तो ये बोलते ना, बिहेवियर है बहुत पावरफुल। ये सब बिहेवियर जो विजुअलाइजेशन जो हम करते हैं, तो बहुत पावरफुल टूल है, क्रिएटिव टूल है। तो इनको बहुत प्रिजर्व करके रखना, इनको प्रॉपरली यूज करना है, क्योंकि किचन में रखने से काम नहीं चले। बिहेवियर में हम खान पीन भी, हमको क्या हम खाते हैं उस पर भी हम बिहेवियर निर्भर करता है। तमोगुण हम देखें ना, तमोगुण तमो फूड से भी होता है। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, आप देखो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अब धीरे धीरे साधो तो मॉडेस्टी किधर से आएगी, हर चीज में हमको देखना पड़ेगा, हमारा बिहेवियर क्या हम खा रहे हैं,
क्या हम सोच रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो फाइनल है, तो हम क्या सोच रहे हैं उधर भी हमको देखना है क्या राइट, तो एक सोचना सही है क्या, हम बॉडी लैंग्वेज सही है क्या, ये सब देखना जरूरी। उसके बाद है लैक ऑफ फिकलनेस, ये सबसे आज के ज़माने में ना, ये बोलते हैं ना फिकलनेस ऑफ माइंड, वो नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी कमी है। हम देखते हैं ना कितने लोग शुरुआत तो राइट करते हैं कि नहीं मैं इधर जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा करना है, वही करते 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 उनका मन विचलित होना चालू हो जाता है, और फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन क्या करता है, विचलित होते रहता है। और इस चीज़ को रोकना सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ इसमें दी गई है, यानी कितनी, ये तभी भी होता था, बिल्कुल होता था, तभी तो दिया है, ये कब कहा गया है। और आज आज कलयुग में तो ये बहुत ही ज़्यादा है, पढ़ाई करने बैठते पढ़ाई में मन नहीं लगता है, टीवी मोबाइल पे सोचते हैं कि हम कुछ मोबाइल में कुछ अच्छा चीज़ देखे, पता था ढूंढते ढूंढते हम किधर चले गए, सब गलत चीज़ में। टीवी देखने बैठते हैं कि कुछ अच्छा न्यूज़ कुछ सुने, फिर हम पहुंच जाते उधर भी कुछ अलग चीज़ पे, है ना। मन है ना वो चंचल है, क्योंकि हर चीज़ अभी अवेलेबल है ना, हमको पता है, हम सबको पता है कि भाई इधर से ये मिलेगा, इधर से वो सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को कुछ पता नहीं है। तो मन हमारा ललचाते रहता है, वही फिक्र, वो फिक्र न, तो किधर ना किधर हमने वो सब मन को परोसा है ना, जिधर भी हमने कुछ परोसा है तो उसको तो चाह आएगी, चाह तो लगेगा, चाहिए ना, चाहिए तो क्या, भले वो कितना भी अच्छा कार्य करे, ये फिकलनेस माइंड उसको कंप्लीट करने देगा, वो कंप्लीट होगा ही नहीं अच्छा कार्य, वो पढ़ने बैठा है आधे में पढ़ाई छोड़ दे, क्योंकि मन को स्थिर, ये फिकलनेस ऑफ माइंड सबसे डर, बोलते हैं ना चंचल है मन, तो उसको चंचल कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं ना, उसको कुछ परोसे ही मत, उसको जो भी आप बोलो थोड़ा, तो अभी लोग मन का सुनने का बोलते, मन को ज्यादा मन का सुनने का, तो जी के फायदा का, मन को मार के कितना जियोगे। अरे मन का तो बिल्कुल नहीं सुनना है, योग में तो मन को गुलाम की तरह रखने का बोला, उसको बंदी बना के रखने का अपना, वो मांगे तो उसको देने का ही नहीं, शरीर मांगे तो देने, शरीर को भूख लगी उसको दो, उसको जो चाहिए दो, मन मांगे तो उसको दो, उसको शरीर से हमसे कोई लेना देना नहीं, वो इंद्रियों का राज है, जो हमने देखा अच्छे कलर दिखे उसको पसंद आया, उसने हमने सुना अच्छा चीज सुनाई दिया, उसको चाहिए चाहिए तो चाहिए, टच अच्छा लगा तो चाहिए, टेस्ट अच्छा लगा तो चाहिए, स्मेल अच्छा लगा तो चाहिए, जो भी उसको अच्छा लगा, कोई जरूरी नहीं हो अच्छा हो। तो ये जो फिकलनेस है, ये आपको कोई भी चीज अच्छा चीज कंप्लीट करने देगा ही, और जो भी चीज आपने कितना भी अच्छे मन से चालू किया हो, कितने भी अच्छे उद्देश्य से चालू किया हो, वो आपको उद्देश्य में टिकने नहीं देगा, वो आपको धर्म पे टिकने नहीं देगा। आप कर रहे थे धर्म, हो गया धर्म, क्यों, आपने किया, आपने कर तो अच्छे रहे, पर आपका सोच भाव गलत हो गया ना, तो खत्म हो गया, अधर्म ही हो गया ना, क्योंकि हमारा तो बॉडी अच्छा कर रहा है, पर हम तो गलत कर दिया, हमारा तो भाव और उद्देश्य ही सब कुछ है ना, ये बहुत आप सोचो, हमारे लिए डेंजरस है। अभी कितने लोग दान करते थे, दान कर रहे, हाथों से दे रहे, सबको लगता है कितना अच्छा दानी है, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका भाव क्या है, पब्लिसिटी है, टैक्स बचाना है, इम्प्रेस करना है लोगों को, तो भाव गलत है तो उनका पतन निश्चित है, 101% उनका पतन है। तो ये इसमें तो ये फिकलनेस ऑफ माइंड से हमको बचना पड़ेगा। तो अभी ये हमारा इधर सब हमने इसके पॉइंट ले लिया, अभी लास्ट लोग बचा उसमें और कुछ पॉइंट्स है, फिर हमारा 26 ये हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। सर ये जो गुण है, हाँ तो ये इसे हमें परमात्मा के पास जाना है ना, ऐसा ये समझने के बाद होगा ना। ना, ये देखो ये गुण है, ये गुण क्या है, हम इसको ये हम स्वभाव में ला रहे हैं ना हमारे, ट्रूथफुलनेस, पीसफुलनेस, तो यहाँ जब जैसे बनते जाते हैं हमारा स्वभाव चेंज होते रहते हैं। अच्छा, और मैं ये वो सोचा था कि पहले के, हाँ पहले के श्लोक में बताया था ना कि कर्म योग से आप परमात्मा के पास जा सकते हो, हाँ, भक्ति योग से, तो ये सब अभी डिटेल है कि वो और एक वे है जानने का। क्योंकि अभी कर्म योग यानी सबको कर्म क्या लगता था, फाइनल एक्टिविटी हम क्या करते हैं, पर अभी हमको पता चल गया था भाव और उद्देश्य है ना हमारा, तो कर्म क्षेत्र का सब कर्म है ना। हाँ
ये बॉडी सब कर्म करता है, हम तो कुछ करते ही नहीं है, हम तो सिर्फ दिशा देते हैं। तो दिशा हमने क्या दी, क्या भाव था हमारा और क्या उद्देश्य था, बस यही है। तो अभी हमको पता चल गया सब भाव ही है, तो अभी कर्म कर्म योग क्या रहा। अभी आप 16 चैप्टर पे हो, और कर्म योग तो बच्चे लोग के लिए कि भाई ये वो के बोलते ना, छोटा छोटा सब्जेक्ट क्लियर हो गया अभी। पर अभी कर्म योग में हम एक्टिविटी तो हमारा है ही नहीं, हो तो बॉडी का है, कर्म क्षेत्र बॉडी, बॉडी कर रहा है, बॉडी को करने से जो करना है उससे क्या फर्क पड़ता है, वो हमको नहीं जाएगा ना। हम क्या भाव क्या था हमारा, बस वो हमको पकड़ेगा, हमको उसका हिसाब देना है। और बॉडी क्या कर रहा था उससे कोई लेना देना ही नहीं हमको। परमात्मा को पूछने ही नहीं वाला बॉडी क्या कर रहा था, भाई आपका भाव क्या था, आप परमार्थी थे, आप क्यों परिवार्थी हो गए। परिवार आपका है ही नहीं, मैं आपका पिता हूँ, आप मेरे बच्चे, बस बाकी तो कुछ है ही नहीं रिश्ता। तब हमको लगेगा मैं किधर बॉडी कॉन्शियस में क्या कर रहा था भाई, मैं न लेना न देना। कितने बॉडी हमने सब जितना भी हमने बॉडी हासिल की, हर जगह हम परिवार थी करते बैठे, तो कितना अफसोस होगा सोचो भाव। एक बार भी हमको परमार्थी का नहीं ख्याल आया है ना, हमेशा बॉडी कॉन्शियस में, तो कितना अफसोस होगा सोचो। तो ये हमको याद है। और उसके बाद उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, अधर्म, पब्लिसिटी हासिल करना है, पैसे कमाना उद्देश्य है। लोग आज ओपनली बोलते, मैं अब भी एक सीनियर सिटीजन को देखा ग्राउंड में थे, सीनियर सिटीजन, अभी जॉब वॉब सब हो चुका है, अभी आराम से पेंशन आ रहा रहेगा कुछ फर्स्ट क्लास। अब वो गाँव, उसको पूछा एक ने, भाई गाँव जाते हो कि नहीं, बोलता नहीं गाँव तो मैं तो बॉम्बे का हूँ ना, मेरा मैं गाँव का थोड़ी ना हूँ, मैं यहाँ का हूँ। बोल रहा है मैं यहाँ का हूँ, मैं गाँव से मैं 2 बार जाता हूँ बस, गणपति को और एक इसके। मैं बोला यहाँ तक भी ठीक था, बोला चलो जान दो। अभी लोग सबको बॉम्बे का ही समझते हैं, कर्म क्षेत्र है तो क्या करें। तो हो गया, कर्म भूमि है ना ये, तो सबको बॉम्बे का ही बोलते, तो वो ठीक है, तो नहीं जा रहे तो इधर ही रह रहे, ठीक है। तो बोले आप जाना चाहिए ना, बोलते जाता हूँ तो जाके करेंगे क्या, खाने को 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, खाने के लिए कोई है नहीं, पूरे गांव में सिर्फ 36 घर है, 36 घर है बोले, और सब में ताला लगा हुआ। सोचो इतना अच्छा जगह है उधर, और उधर ताला लगा, कोई उधर रह रहा है, यहाँ तक का उधर का सरपंच जो है, जो मुखिया बोलते हैं ना गाँव का, उसके घर पे भी ताला है। तो बोलता है उधर रहता कौन है, बोलते मुश्किल से 5-6 उम्र वाले लोग एकदम, उसमें भी उन लोगों का पत्ता, 1-2 का पत्ता कभी भी कट सकता है कुछ दिनों में से। वो खुद बोल रहा है, सोचो, वो इतना ताज्जुब हो रहा है, भाई तुम कर क्या रहे हो 5 जन के लिए, और पत्ता कट रहा है ना, किसका पत्ता कट रहा है। सोचो ना, इन्हें बॉडी को ही वो समझ के रखा, इतना बॉडी कॉन्शियस। वो भी हो गया, चलो वो भी माना, जाने दो। फिर उसको बोले कि भाई अभी आप जाओ ना, आप जाके रहो ना, अभी आपको क्या है। तो बोलता है नहीं, उधर जाके क्या, इधर कमा, कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी तो चाहिए ना। अभी भी उसने, यानी उसने सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए बनाया ही नहीं। कौन सा सोर्स ऑफ इनकम का बात कर रहा है मुझे नहीं बोलता। अभी सोचो, अभी वो रिटायर हो गया है, अभी उन्होंने कुछ सोर्स ऑफ इनकम कुछ तो बनाना चाहिए ना, अभी भी पैसा ही चाहिए। सोचो ये 4 आश्रम के बारे में किसको पता नहीं है, इतना वर्स्ट सिनेरियो है। अगर ये 4 आश्रम होता तो इनको ये सब बात करने की, सबको पता है सब किधर क्या करना है, सबको क्लियर है, सब आश्रम के हिसाब से सब कार्य कर रहे हैं, हर चीज का फंडिंग हो चुका है। आपको हमको आगे का फंडिंग अभी से करना है। हमारा फंडिंग पैसे में नहीं होगा, हमारा फंडिंग, हम ऐसे ऐसे आश्रम क्रिएट करने में हमारा फंडिंग होता है। क्योंकि अभी मैं एक बहुत अच्छा हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने एक वीडियो ध्रुवेश को भेजा था, ध्रुवेश को बहुत अच्छा लगा कि पद्मानाभन टेम्पल में जो इतना सोना पड़ा हुआ है, इतने मुद्राएं पड़े हुए उसके इनके अंदर, वो क्यों नहीं लूटा गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सब जन लूटना चाहिए था ना, क्यों नहीं लूटा, हर मंदिर को लूटा उन्होंने, तो इसको क्यों नहीं लूट पाए। यानी क्या राजा के पास बहुत सेना था क्या, वो लड़ा था, ऐसा कुछ तो वर्णन है नहीं कि उसने बहुत जन को सेना को मारा, किसको आने नहीं दिया, ऐसा नहीं है। तो उसने किया क्या, वो राजा ने इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया। सोचो, अभी मेरे को आज ही मिला, मैं आज ही मिला था ना ध्रुव, आज ही भेजा था ध्रुवेश। तो सोचो आज हाँ ही सुबह। हमारा डिस्कस हो रहा है।
तो वो राजा ने क्या किया, उसने देखा कि भाई इतना मेरे पास सोना पड़ा और लोगों को मार दूंगा, वो तभी हम काली मिरी जो घर में बेचते थे उसके समय हमको बाटर में गोल्ड कॉइन इतने मिलते थे, तो सब अधर्मी लोग देख रहे ना इतना पैसा हम दे तो है किधर, तो ये राजा के पास पड़ा हुआ है तिजोरी में, तो अभी उसको अटैक करके उससे एक साथ छीन लेते पूरा। प्लान पूरा बन गया, लोग आए तो इसलिए राजा ने तभी तुरंत क्या किया, पद्मनाभन टेम्पल में गया, अपना राज अपना धन सब कुछ पद्मनाभन को दे दिया, बोला मैं आपका सेवक हूं, ये धन सब आपका। अभी जिधर पद्मनाभन स्वामी का सब हो गया, यानी किसका हो गया, पूरे पूरे हर लोग का हो गया, ये राजा का नहीं रहा वो पैसा। अभी राजा का नहीं रहा तो सब आर्मी बन गए, तो सर्व आर्मी बन गए तो मुट्ठी भर सेना किससे से लड़ेगी, तो उनको रिटर्न जाना पड़ा। तो उनके सोचो मंदिर को अटैक कब करेंगे, जो भी समय में आए उधर लोग पहरा दे रहे, आम लोग दे रहे हो, इतनी तादाद में है, सब लोग पत्थर भी फेंक के मारे तो लोग मर जाएंगे, मुट्ठी भरी तो थे ना उन लोग। वो तो जब राजा से लड़ना है तो बाकी लोग को भाई राजा ये है, राजा वो है, वो उच्च जाति का आपको नीच जाति का बनाए, ये वो डिवाइड एंड रूल में उन लोगों ने कैसे कैसे जीता, क्षत्रिय से लड़ेगा, बाकी लोग नहीं लड़ना चाहिए, ये उल्टी पत्ती हमको सब पढ़ाया गया था ना। और क्षत्रिय कौन, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, सब पूरा गंदगी फैल चुकी थी, तो ये चीज सब भारी पड़ने लगा, इसलिए इंडिया का ये हाल हुआ। क्षत्रिय ये सब कौन डिसाइड करता है, तो गुरु डिसाइड करता है, गुरुकुल में और हर एक को शस्त्र चलाना आता है, पर क्षत्रिय किसको बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन करता है, पर खुद का सेल्फ डिफेंस सबको आता था। यही तो गलत सबके दिमाग में भरा गया है। अभी देखो ना किधर किधर सेल्फ डिफेंस तो आना चाहिए ना, अभी एंड पे हम किधर जा रहे हैं, हमको खुद को डिफेंड करने नहीं आ रहा, क्या क्षत्रिय को ढूंढते बैठेगी क्या खुद को डिफेंड करने में, खुद के परिवार को डिफेंड करने में। ये किसी के लिए हम नहीं लड़ सकते, पर खुद के लिए तो हमको लड़ना होगा ना। अचानक सामने कोई चोर आ गया तो हम क्या करेंगे, नहीं भाई क्षत्रिय किधर गया, मैं कॉल करके क्षत्रिय वो लड़ेगा मेरा, मैं वैष्णव मैं नहीं लड़ सकता, मैं ब्राह्मण हूँ मैं नहीं लड़, ऐसा नहीं है, सबको लड़ना आता था, पर अधिकार जो वॉर में जाके लड़ना वो क्षत्रिय का काम था, पनिश करना वो क्षत्रिय का काम था, किसी को दंड करना सकते, पर खुद का प्रोटेक्शन के लिए हर कोई शस्त्र उठा सकता था। अपनी स्त्री को कोई हाथ लगा उसको प्रोटेक्शन के लिए हर कोई शस्त्र उठाना चाहिए, हर एक के पास वो शक्ति है, होनी चाहिए, सीखना चाहिए, कोई एक ना एक शस्त्र सीखना जरूरी है, कुछ ने तो लाठी, कुछ ने तो अपने हाथों को शस्त्र बना, अपने नाखून को शस्त्र बना दो, अपने दांतों को शस्त्र बनाओ, मौका आने पे हर पत्थर को आप शस्त्र बना सकते हो, उतनी वो तो ताकत तो होनी चाहिए ना, नहीं तो क्या फायदा क्या है। अपने परिवार को स्त्री को कोई हाथ लगाएगा, कोई कुछ करेगा तो क्या हम क्या क्षत्रियो को बुलाते बड़े, मिलिट्री पुलिस का राह देखते बड़े, तब तो खत्म हो गया रहेगी। हमारे छोटे जो बच्चों को उठा के लेके आया तब तक क्या करेंगे, पुलिस का मिलिट्री का राह देखते बैठेंगे। ऐसा इसलिए तो बर्बादी हो चुकी है, अभी और बर्बादी हमको नहीं चाहिए, हमारे एरिया हमारा लोकेलिटी को हमको प्रोटेक्ट करना है, हम पे अटैक हुआ हमको डिफेंस करना है, फिर हमको अटैक भी करने आना चाहिए कि डिफेंड वो अटैक करते हो तो और अच्छे डिफेंस, आप अटैक करेंगे तो अटैक सबसे पावरफुल डिफेंस है, याद रखो, अटैक से बढ़कर कोई डिफेंस है नहीं। अगर आप मार खाते रहो तो मारते रहेगा आपको जब तक आप थक नहीं जाओगे, आप एक तो मारो फिर देखो क्या होता है, वो फिर नेक्स्ट टाइम वो 10 बार सोचेगा भाई मारूं कि नहीं, तो अटैक कर रहा है, वो डिफेंसिव हो जाएगा फिर। तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आप पे कोई अटैक कर रहा है तो राह मत देखते बैठो को मारेगा, वो जिधर आपको अटैक करने आ रहा है तो तभी डिफेंस, तभी पोजीशन ऑफेंसिव ले लेंगे। ऑफेंसिव पोजीशन क्या होता है कि आई एम रेडी टू इट, भाई एक कदम और बढ़ा तो मैं रुकूंगा देखूंगा नहीं भाई, प्लीज पीछे हटो, वो आपका ऑफेंसिव पोजीशन देख के वो डिफेंड हो जाए, वो रुक जाएगा, ये करके देखो। पर हमें अन्याय के खिलाफ करना है, न्याय के ऊपर धार्मिक लोगों के खिलाफ, किसी अच्छे को ऑप्रेस नहीं करना है किसको, हम पे कुछ ऑफेंस किया तो हमको मार खा के नहीं लेना, अन्याय हमको सहना नहीं, उसके लिए हमको ऑफेंसिव होना पड़ेगा, एंड ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट अन्याय।
है ना, ये याद रखना। तो ये सब यही तो ज्ञान है, और क्या है। हो गया क्लियर दुरेश? हाँ सर। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? कल अनीता कर रही थी ना कीर्तन? कौन कर रहा है कीर्तन? तो दुरेश तुम तैयार हो गया? हाँ सर। हाँ तो करो फिर, अब क्या करेगा, अनीता बोली थी करेगी बोली, देखते हैं। चलो करो। मैं मैं रघुनंदन रिक्वेस्ट नहीं करूंगा करता, मैं दुरेश को। करने वाला था। हाँ हनुमान चालीसा मैं सोच रहा था, तो अब- बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे रख सकता हूँ मैं। हाँ चलेगा चलेगा। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शत शतयोजन शरीरि नियोजन शरी परिलंघन रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शत शतयोजन शरीरि नियोजन शरी परिलंघन में हरि भाजन हरि हरि भाजन हरि मद भाजन दशमुख कंपन बड़ बाकृता बड़ बाकृता बड़ बानल कृता बहु बस माजन जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुन जय मिद धापु गणे रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शत शतयोजन शरीरि नियोजन शरी परिलंघन हरि भाजन हरि हरि भाजन हरि मद भाजन दशमुख कंपन बड़ बाकृता बड़ बाकृता बड़ बानल कृता बहु बस माजन जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुन जय मिद धापु सियावर रामचंद्र की जय। जय बजरंग बली। बहुत अच्छे गाने में ही देखो फियर दूर हो जाएगा, ये सुनते साथ फियर, हर किस्म का फियर दूर हो जाता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद दुर्वेश, इतना अच्छा। महामंत्र भी करोगे? हाँ सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, महामंत्र करें। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद दुर्वेश, बहुत अच्छा आपने माँ कर दिया। माँ इस माँ मंत्र के बाद हम ये सेशन यहाँ ही समाप्त करते हैं। तो सबको धन्यवाद आने के लिए, सब शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। धन्यवाद।